नमस्कार, आप सभी को यूनिक क्लास में स्वागत है। आप सभी देख पा रहे हैं शुभम गए क्लास 3 का है। आप सभी को अपने पिछले वीडियो में 2C का, ठीक है, 2C1 का जो है हम 5 नंबर तक बना चुके थे, ठीक है। हम 5 नंबर तक इसको सॉल्व कर चुके थे। तो आज जो है हम 6 नंबर स्टार्टिंग करेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए। तो 6 नंबर का आ रहा था आपका संख्या 17 और 71 दो समान अंकों की ऋण संख्याएं हैं, ठीक है। फिर लिखा है कि दो समान अंकों की ऋण संख्या के 3 जोड़े लिखना है, ठीक है। इसे क्या करना है, 3 जोड़ा हमको लिखना है। यदि आप सभी वीडियो नहीं देखे हैं जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो 6 नंबर में स्टार्टिंग करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। ये ऋण संख्या है, समान ऋण संख्या होना चाहिए, ठीक है, यानी एक जैसा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, देख सकते हैं। तो ये रहा पेपर, सॉल्व करते हैं। तो इसमें करना क्या है 6 नंबर में, जैसे कि आपका ऋण संख्या का मतलब क्या होता है कि वैसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, एक और स्वयं से हो, उसे क्या कहते हैं, ऋण संख्या कहते हैं, ठीक है। दूसरा संख्या क्या हो सकती है, तो उस तरह संख्या हमको देखिए, संख्या हमको समान लेना है, ठीक है। संख्या क्या लेना है, हमको बिल्कुल इक्वल लेना है, समान लेना है, ठीक है। तो हम संख्या क्या ले सकते हैं, तो संख्या हम लेंगे आपका, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम लेंगे 13, ठीक है, और ले लेंगे हम 31, ठीक है। ये मेरा एक संख्या बन गया। कैसे बना आपको समझाता हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये 13 देखिए क्या है, 3 और 1 है, ठीक है, 3 और 1 है। इसी को क्या करना, हम समान लेना है, यानी इसी तरह लेना है। तो क्या लेंगे हम, 3 और 1 ले लिए। संख्या चेंज है क्या, देखिए 1 3 था, यहाँ 3 1 की है, यानी कोई चेंज नहीं है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये क्या हमारा एक संख्या बन गया। दूसरी संख्या इसी तरह हम क्या ले सकते हैं, यानी क्या करना है, संख्या बिल्कुल सेम होना चाहिए, 1 3 3 1, ठीक है, यानी इसको क्या करें, सिर्फ पलटा दिए। तो दूसरा हम ले सकते हैं इसको, दूसरा हम ले सकते हैं जैसे कि 7 3, ठीक है। अगला क्या ले सकते हैं, 3 7, ठीक है। या फिर आप पहले इसको ही ले सकते हैं कि 3 7, ठीक है। इधर आप क्या कीजिएगा, 7 3, ठीक है। देखिए दोनों समान है, ठीक है। ये इस तरह हम संख्या लेंगे। तो यहाँ क्या ले लेंगे हम, 3 7, ठीक है, संख्या सेम होना चाहिए। अगला क्या करेंगे, 7 और 3 कर देंगे। यानी ये एक ऐसी संख्या है जो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। ये एक को स्वयं से भाग लगेगा, जैसे कि आप 37 में भाग दीजिए, 37 में किसी से भाग लगने वाला नहीं है, ठीक है। वो 1 से ही लगेगा और फिर ये 37 से ही लगेगा, ठीक है। तो 3 को कह रहा था, इसमें 2 को हुआ है। दूसरा हम क्या ले लेंगे, तो दूसरा जो है हम ले लेंगे आपका 79 ले सकते हैं, ठीक है, 79 ले लीजिए। अगला क्या लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दिमाग लगाइए। यानी 9 और 7 लिए थे, तो हम क्या करेंगे इस पर, सॉरी 7 और 9 लिए थे, इस पर क्या करेंगे 9 और 7 ले लेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए ये संख्या जो है किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। यही इसका 6 नंबर का आंसर हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ 6 नंबर आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो 7 नंबर देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 7 नंबर देखिए कह रहा है, ये 7 नंबर रहा, 2 ऋण संख्याएं, ठीक है, 2 ऋण संख्याएं जिनके अंतर 2 हो, जिसके अंतर क्या हो, 2 हो, डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, वे जुड़वा ऋण संख्याएं कहलाती है, ठीक है। फिर कहता है कि यहाँ कुछ जुड़वा संख्याएं दी गई है, जैसे 3 और 5, अंतर दोनों का क्या है, 2 है, ठीक है। 7 और 11, ठीक है, इसका अंतर कितना है, तो इसका अंतर 4 हो गया, ठीक है। फिर देखिए आपका, सॉरी इसमें योग ही कर रहा था, ये 7 हो गया। फिर देखिए आपका ये है जैसे कि 13, सॉरी 11 और 13 दोनों में अंतर कितना है, 2 है, ठीक है। तो इसको हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसका डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 7 4 11 ये ज़्यादा हो गया, तो 11 और 13 लेंगे, यानी अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। तो इसको हम ले सकते हैं 7 नंबर का, क्या ले सकते हैं, तो यहाँ देखिए 13 तक, तो ठीक है 13 लिखिए दिया था, 13 से हम आगे लेंगे, ठीक है। तो हम क्या ले सकते हैं, लेंगे 17 19, ठीक है, 17 19 हो गया। तो अगला जो है आपका 19 व 23 है, लेकिन 23 का कोई जुड़वा नहीं है,
ठीक है। तो 24 आ जाता है जो आपका यौगिक संख्या है, ठीक है। 27 क्या करें नहीं लेंगे, तो आगे देखेंगे 25 नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, यानी कि क्या होगा आपका 29, ठीक है। 29 दो अंतर होना चाहिए, 29 30, 30 यौगिक है, 31 देखिए आपका रूढ़ संख्या है, यानी इसका जो है जुड़वा क्या है 31 है। तो ये आपका ये बन गया, ठीक है, ये दूसरा बन गया। तो तीसरा आपका जो है ध्यान दीजिए, ये हो गया 17 19, ठीक है, 29 31। अगला आपका हो जाएगा 59 और 61, ठीक है, क्योंकि दोनों का अंतर कितना है 2 है, ठीक है। या फिर इससे पहले आपका 37 है, 37 और 41 है, ठीक है, देख सकते हैं ये आपका है 37, ये है 41, दोनों रूढ़ संख्या, लेकिन अंतर क्या है, इससे अंतर जो है 4 का अंतर है, और अंतर हमको कितना लेना है 2 लेना है, इसलिए ये क्या होगा नहीं होगा। अगला आपका जो है 59 61 हो गया। अगला आपका हो जाएगा 71 73, ठीक है। इसमें देखिए अंतर कितना का है 2 का है। तो 7 नंबर इस तरह सॉल्व हो गया। आशा करता हूँ 7 नंबर आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 8 नंबर कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, संख्या 2 और 5, संख्या 2 और 5 रूढ़ संख्याएं हैं, इनका योग 7 भी रूढ़ संख्या है, ठीक है। 5 अन्य जुड़वा रूढ़ संख्या का योग लिखें, यानी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार 2 और 5 जोड़ के 7 किया, ठीक है। तो देखिए 2 भी रूढ़ है, ठीक है, 2 भी क्या है रूढ़ है, और 5 भी रूढ़ है, और ये जोड़ने का योग जो हुआ, ठीक है, योगफल जो है 7, वो भी क्या है रूढ़ है, ठीक है। तो 5 हमको अन्य जुड़वा ऐसी संख्या लेना है कि जोड़ने का जो जोड़ रहे हैं वो तो रूढ़ होगा ही, ठीक है, बशर्ते इसका योगफल जो होगा वो भी क्या होगा रूढ़ होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो संख्या में क्या ले लेंगे, 2 और 3 तो ले ही लिया था, ठीक है, सॉरी 5 और 2 लिया था, तो हम क्या करेंगे 2 और 3 लेंगे, ठीक है। 2 और 3 लेंगे तो कितना होता है 5 होता है, ठीक है। 2 भी रूढ़ है, 3 भी रूढ़ है, और 5 जो योगफल आया वो भी क्या है रूढ़ है, ठीक है, वो भी क्या है रूढ़ है। इसको लिख सकते हैं 3 2 5, ठीक है, ये 5 भी क्या है रूढ़ है, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा हम क्या ले सकते हैं, दूसरा 2 लेते हैं, ठीक है, दूसरा क्या है 11, ये तो जब जोड़ेंगे, ठीक है, ये चलो जोड़ेंगे कितना होगा आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। 2 रूढ़ संख्या है, 11 भी रूढ़ है, और ये जोड़ जो किया है इसका योगफल जो आया वो कितना आएगा 13, और 13 भी क्या है रूढ़ संख्या है, यानी वैसी संख्या हमको जोड़ना है, ठीक है, वैसी संख्या मैचिंग करना है जिसका ये क्या कहते हैं योगफल जो है क्या होना चाहिए रूढ़ होना चाहिए, ठीक है। अगला ध्यान दीजिए, जैसे कि अब 2 और हम 11 लिए 13 हो गया, तो उसी पर अगला देखते हैं क्या होता है। तो अगला जो है 2 और आप 17 लीजिए, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 19। 2 रूढ़ संख्या है, 17 भी रूढ़ है, और इसका योगफल 19 जो है वो भी क्या है रूढ़ है, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। 5 का आ रहा था, तो और ले लेते हैं हम, अगला 2 ले लेते हैं, और क्या इसमें ले लेंगे दूसरा आप ले लेते हैं आपका 17 लिए थे, 41 ले लेते हैं, ठीक है। और 41 और 2 आपका हो गया 43, ठीक है। 2 रूढ़ है, 41 रूढ़ है, और 43 की संख्या क्या हो जोड़ने पे ये भी क्या हो गया रूढ़ हो गया, यानी 2 और 41 आ जाएगा। तो ये आपका चौथा निकल गया। पाँचवां देखिए, पाँचवां संख्या जो है 1 संख्या 2 संख्या 3 हो गया, और ये 4 हो गया, 5 रूढ़ संख्या का आ रहा था, ठीक है। और एक संख्या हम ले लेंगे, तो ये आपका 2 ले लेते हैं और 71 ले लेते हैं, जब इसको जोड़िएगा तो कितना होता है 73 होता है, ठीक है। तो ये आपका पाँचवां संख्या निकल गया, ठीक है। आंसर में ये आपका नहीं दिया हुआ, ये आपको जोड़ के दिखा दिया कि इसका जोड़ जो है यानी योग जो है ये भी क्या होना चाहिए रूढ़ में आना चाहिए, ठीक है। आंसर आपका ये दिया होगा, ये मिलेगा, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको हम पढ़ लेते हैं। तो 9 नंबर आपका कह रहा है, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों को क्या कीजिए उत्तर दीजिए। 31 रूढ़ संख्या है, ठीक है। फिर कहता है 31 का गुणनखंड, ठीक है, फैक्टर लिखिए। सबसे छोटी रूढ़ संख्या कौन सी है,
2 अंकों की सबसे बड़ी रूट संख्या कौन सी है। ठीक है, आसान है, ध्यान दीजिए। देखिए 9 नंबर कह रहा कि 31 रूट संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हाँ 31 क्या रूट संख्या है। इसका देखिए गुणनखंड कह रहा है कि गुणनखंड निकालिए। अब देखिए 31 का गुणनखंड आप निकालिएगा, कितना निकलेगा, तो एक निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या निकल जाएगा, आपका स्वयं रहेगा। ठीक है, इसका आंसर जो हो गया एक हो जाएगा, एक 31 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 31 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये ए नंबर था। बी नंबर ध्यान दीजिए। बी नंबर के सवाल हम पढ़े थे, कह रहा था कि सबसे छोटी रूट संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी रूट संख्या जो है, तो सॉरी देखिए ये कह रहा सबसे छोटी रूट संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी संख्या जो होता है, एक आपका नहीं रूट है नहीं अभाज्य है। ठीक है, तो 2 जो है वो आपका क्या है, रूट संख्या है। ठीक है, सम भी है रूट भी है। तो इसका आंसर 2 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 जो है क्या है, रूट संख्या है। ठीक है, बी नंबर समझ में आ गए होंगे। सी नंबर देखिए, सी नंबर क्या कह रहा है, सी नंबर कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी रूट संख्या लिखें। 2 अंकों से बड़ी रूट संख्या। ठीक है, यानी अंक क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 99 कितना अंक है, 2 अंक है। 100 करते हैं 3 अंक हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या करना है, 2 अंक आ रहा है, यानी 10 से, ठीक है 10 से 99 तक ही लेना है। ठीक है, और सबसे बड़ी रूट संख्या, तो सबसे बड़ी रूट संख्या जो है, देखिए ये तो रूट संख्या है नहीं, इससे कम करेंगे आपका 96, यौगिक संख्या है। ठीक है, और 96 से कम करेंगे 95, सॉरी ये आपका 99 है, 99 से कम करेंगे आपका 98 होगा, यौगिक संख्या है। 98 97 संख्या जो है ध्यान दीजिएगा, ये किसी से भाग लगने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी रूट संख्या जो है वो क्या आ गया, 97 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है 9 नंबर भी ABC तीनों समझ में आ गए होंगे। 10 नंबर ध्यान दीजिए। 10 नंबर क्या कह रहा है, 10 नंबर कह रहा है कि 50 से कम रूट संख्या को जानने के लिए नीचे दी गई छलनी का इस्तेमाल करें। ठीक है, यानी क्या करना है, इसको घेर देना है। जो आपको 50 से जो छोटा है, ठीक है, रूट संख्या को क्या करना है, घेरना है। ध्यान दीजिए इसमें कौन कौन घेरा जाएगा। तो चलिए इसी में इसको घेर देते हैं, बाद में इसको मिटा लेंगे। ठीक है, तो एक तो नहीं रूट है नहीं आपका अभाज्य है। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर घेरा जाएगा, ये रूट संख्या है, ये भी रूट है। ठीक है, ये भी आपका रूट है, ये भी आपका रूट है। ठीक है, ये रूट नहीं है, ये 11 रूट है, 13 भी आपका रूट है। ठीक है, 14 15 तो रूट नहीं है, 17 आपका रूट है, फिर 19 आपका रूट है। ठीक है, देख रहे हैं, रूट का मतलब आपको पहले ही बता दिए कि ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे। ठीक है, वो सिर्फ एक और स्वयं से भाग लगता है। ये आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको 29 हो गया, 31 हो गया। ठीक है, फिर आपका 37 हो जाएगा, 41 है, फिर आपका 43 है, फिर आपका 47। ठीक है, ये सब संख्या जो है क्या है, रूट संख्या है। आशा करता हूँ कि आपको जो है लास्ट 10 नंबर तक था, तो ये आपको 2C का 1 जो है पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।